दोस्तों रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले के दौरान भारत की तीनों सेनाओं यानी कि सेना, नौसेना और वायुसेना को एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा जाएगा जो अपने आसपास उड़ रहे किसी भी लड़ाकू विमान, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर या फिर किसी भी यूएवी या फिर ड्रोन को पूरी तरीके से बर्बाद करने में सक्षम होगा। हैरानी की बात यह है कि ये एक ही तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम होगा, लेकिन इसे तीनों सेनाओं के हिसाब से अलग अलग डिजाइन किया जाएगा और ये भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक नई मजबूती देने का काम करेगा। आइए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इस स्ट्रेटजी को पूरी डिटेल्स में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत की तरफ से तैयार किए जा रहे वज्र, जो कि एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको लेकर के RFP यानी कि रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी किया है। अगर हम रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल की बात करें तो यहाँ पर भारतीय कंपनियों को वज्र प्रणाली के डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का मौका दिया गया है। यहाँ पर कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए इस एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं और भारतीय अलग अलग सेनाओं के लिए इसे डिजाइन किया जा सकता है। यहाँ पर सीधे सीधे प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वाइट किया जा रहा है, जो कि भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट ईयर हमने देखा है कि भारत ने करीब 85 देशों को जो हथियार एक्सपोर्ट किए हैं, इसमें 50 से भी ज्यादा प्राइवेट कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। अगर हम बात करें वज्र शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की, तो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कुछ ही किलोमीटर के आसपास आने वाले किसी भी हवाई जहाज, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या फिर किसी भी यूएवी को आसानी से मार गिरा सकता है। लेकिन इसे इस हिसाब से डिजाइन किया जाना है कि तीनों सेनाएं इसका इस्तेमाल कर सकें। पहला, सेना की बात की जाए तो यहाँ पर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जाएगा, यानी कि इसे कंधे पर रख करके किसी भी हथियार को निशाना बनाया जा सकता है। दूसरा, वायुसेना की बात की जाए तो इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि हम हवा में उड़ रहे किसी भी हथियार से इसे लॉन्च कर सके और दुश्मन के किसी भी तरीके के हथियार को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। और सेम इसी तरीके से नौसेना के अलग अलग वॉरशिप्स में भी इसे तैनात करने के लिए उसी हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। और इसे एक और तरीके से डिजाइन किया जा रहा है जिसे कहा जा रहा है व्हीकल माउंटेड सिस्टम, यानी कि चलते हुए किसी भी वाहन पर इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। जिस तरीके के हम टैंक मिसाइल्स देखते हैं, इसे गाड़ियों पर तैनात किया जा सकता है और हवा में उड़ रहे किसी भी हथियार को भी ये चलते हुए वाहन से मार सकता है। अब कहना कि तो ये भले ही शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हो, लेकिन ये किसी भी दूर से आ रही मिसाइल को अपने रेडियस में आने के बाद तुरंत मार सकती है और इसके अलावा ये एक साथ कई प्रकार की मिसाइलों पर हमला कर सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी किए गए RFP के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।